12th खत्म हो गया और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब है ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में भी एक क्वेश्चन ये आता है कि यार इंडिया से पढ़ें या अब्रॉड जाकर पढ़ें, कौन सी जगह का एजुकेशन हमें आने वाले करियर पे अच्छा हेल्प कर सकता है। सो 8.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज इंटरनेशनली जाकर इंडिया से पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए बिफोर यू डिसाइड इंडिया और अब्रॉड। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में पढ़ना या अब्रॉड जाकर पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे इंपैक्ट डालता है, बल्कि आपका करियर किस तरीके से आगे जाकर ग्रो होने वाला है उस पे भी बहुत इंपैक्ट डालता है। तो किस तरीके से प्लान करें, कैसे प्लान करें हम कि हमें ये पर्टिकुलर चीज जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं वो इंडिया में करना चाहिए या फिर आपको अब्रॉड जाकर करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला फैक्टर है ट्रैवलिंग या स्टडी। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें दुनिया देखनी है, हम विदेश देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि बाहर के लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और उस कारण से मुझे स्टडी करना है अब्रॉड। अब दोस्तों, इस पे ये समझिए कि एक बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट आप इस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, जबकि आप उसमें से एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेकर भी दुनिया देख सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन इंडिया से भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कई बच्चों का ये कहना है कि सर हमें इंडिया से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, हम जब चाहे तब उनसे मिल सकते हैं। बट हो सकता है इस चीज के कारण आपकी बेटर यूनिवर्सिटी और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज हासिल करें। तो अगर आपको सारे फैक्टर्स जानने हैं कि आप अब्रॉड में जाकर आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके डिसीजन पे इंपैक्ट कर सकती हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक हमने सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट की। दूसरी चीज जो हमें सोचनी चाहिए वो आपको क्या पढ़ना है, व्हाट यू वांट टू स्टडी। पहले के समय में ज्यादातर बच्चे अपनी हायर एजुकेशन मैनेजमेंट डिग्री के लिए जनरली अब्रॉड जाया करते थे, पर अब ये ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है। अब बच्चे इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मेडिकल ऐसी चीजों की पढ़ाई करने के लिए भी अब्रॉड जा रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा करियर बनाना चाह रहे हैं व्हिच इज मोर सोसाइटल बेस्ड, फॉर एग्जांपल जैसे लॉ हो गया या आपके पास पॉलिटिक्स हो गया, तो ऐसे जो करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपको इंडिया से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये एक इंडियन पर्सपेक्टिव देते हैं। और आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त भी है जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई है जिनको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो एजुकेशन लोन या स्कॉलरशिप्स पे आने वाला है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 15 साल बाद आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों। पहला, जो विदेश जाकर पढ़ते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। दूसरे, जो विदेश जाकर पढ़ते हैं, वहां कुछ साल काम करते हैं और वापस फिर इंडिया में आकर अपनी जॉब करते हैं। और तीसरे, जो जाते हैं विदेश, पढ़ाई करते हैं और वापस इंडिया में आकर अपना काम चालू करते हैं। तो अब इसमें भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप विदेश में जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, तो आपको उस तरीके की कॉलेज या यूनिवर्सिटीज आपको देखनी पड़ेंगी, उस तरीके की कंट्रीज देखनी पड़ेंगी जहां पर नॉर्म्स आसान है, जहां पर आपको जाने पर वीजा मिल सकता है, परमिशन मिल सकते हैं, आपको वहां पर रहने की परमिशन मिल सकती है और जॉब करने की परमिशन मिल सकती है। ऐसी जगह पर, ऐसी कंट्रीज में जब अगर आप जाकर पढ़ते हैं और वहां सेटल होना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट रिसर्च। अगर आपको ये लगता है कि आप विदेश जाकर पढ़ेंगे और वापस इंडिया में आकर अपना बिजनेस या अपनी जॉब सेटल करेंगे, तो आपको ये चीज रिसर्च करनी बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर फॉरेन ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी में इस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है इस पर। चौथी और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कितने कॉस्ट आपको लगने वाला है। तो बिल्कुल, विदेश में पढ़ना बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अगर आप यूएस में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 34 लाख की जरूरत पड़ सकती है, कनाडा में आपको मिनिमम 25 लाख की जरूरत पड़ सकती है, सो ऑन। सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मैक्सिमम दिस कुड बी अ करोड़ रुपीस आल्सो। तो आपको ये भी समझना है कि आपको ये चीज लॉन्ग टर्म में ही ज्यादा इंपैक्टफुल होगी, लॉन्ग टर्म में ही आपके रिटर्न कर पाएगी आपके इन्वेस्टमेंट। तो पांचवी चीज जो आपको इसमें सोचनी चाहिए वो ये सोचनी चाहिए कि आप उस एजुकेशन को, उस फीस को कैसे फाइनेंस करोगे, कहां से आपके पास उतने पैसे आएंगे और आप उसको किस तरीके से रीपेमेंट करोगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है और उन्हें ये सोचना होता है कि इतना हेफ्टी अमाउंट कहां से लाया जाए।
तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपके मेरिट लिस्ट, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आपको उस चीज का रिसर्च करना होगा। अगर आप उस स्कॉलरशिप्स को नहीं क्रैक कर पाते हैं तो आपके पास एजुकेशन लोन का भी ऑप्शन होता है, और एजुकेशन लोन के लिए आपको समझना होगा कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप्स लगते तो बहुत आसान हैं, बट बहुत टफ कंपटीशन होता है अगर आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए तो। साथ ही साथ में विदेशों में पार्ट टाइम वर्किंग का भी ट्रेंड है, तो आप अपनी एजुकेशन के अलावा जो बाकी खर्चे हैं वो आप वहां पर पार्ट टाइम जॉब करके भी कमा सकते हैं। दोस्तों, छठवां फैक्टर जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, कई सारे लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं, वो है एनवायरनमेंट। हो सकता है मुझे बहुत ठंड लगती हो और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रशिया में जाकर रहूं, जहां पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत नीचे होता है, तो वहां पर सरवाइव करना आपको 3 से 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस तरीके के एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना होगा कि क्या जहां आप जाकर पढ़ने वाले हैं वहां का एनवायरनमेंट उतना सूटेबल है या नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जनरली हम नहीं समझते हैं वो है द रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री। तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री की जो डिग्रीज हैं वो हर दूसरी कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड हो। तो अगर आपका प्लान ये है कि यार मैं कुछ साल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, वहां पर कुछ साल जॉब करूंगा एंड आई विल बी बैक टू इंडिया और आई विल बी टर्निंग टू सम अदर कंट्री फॉर माय फर्दर करियर, तो आपको ये समझना होगा कि हर डिग्री हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूएस में पढ़ना है ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन इंडिया में 3 साल का होता है बेसिकली, बट यूएस में जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होता है। तो अगर आपको यूएस में जाकर पढ़ना है तो आपको ये समझना है कि 3 साल की इंडियन एजुकेशन, इंडियन ग्रेजुएशन के बाद आपको एक ऑनर्स डिग्री भी करना पड़ेगा, और ऑनर्स डिग्री के दम पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा यूएस में। Similarly, US and other countries आपको 1 साल का मास्टर डिग्री कराती है, which is not recognized in India। तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, 8वीं जो चीज है जिसके बारे में हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं वो है पॉलिटिकल सिचुएशन। जी, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को रेसिज्म के नाम पर वायलेंस झेलना पड़ा है, और इस वायलेंस के कारण कई स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ गए। साथ ही साथ में हर कंट्री में जब पॉलिटिकल चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद या बीच में भी कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स को हो सकता है कि वो मना कर दें कि अब हम इंडियन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं देंगे या वीजा कैंसिल कर देंगे, या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण आ सकती हैं। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि ऐसी कौन-कौन सी कंट्रीज हैं जो बहुत फेवरेबल है इन सारी चीजों में, और उन कंट्रीज में ही अपने फर्दर एजुकेशन बाकी सारे पैमानों को माप कर करना चाहिए। Thank you. Have a great career.